औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अज़ीज़ान महतरम, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आइम्मा के साथ होते हैं, वक्त के इमाम के साथ कुछ लोग हमेशा रहते हैं, यानी इमाम ने उनकी ड्यूटी लगाई होती है। इमाम जो उनको काम देते वो करता है। लेकिन अज़ीज़ों, वो इस दर्जे पे कैसे पहुँचते? मिलता है कि तबरेज़ का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी यहाँ औलाद नहीं थी। वो अपनी औलाद के लिए बहुत ज़्यादा तड़पता था कि खुदा मुझे एक औलाद अता कर दे। बहुत जगह गया, हर जगह गया, ज़ियारतों पे गया, लेकिन उसकी हाजत पूरी नहीं होती थी। एक दिन उसने देखा आलम ख्वाब में कि कोई शख्स आया है और उस शख्स ने ख्वाब में कहा कि देखो, तुम फुला शहर चले जाओ, फुला जगह जाओ और वहाँ पे तुम्हारी हाजत पूरी हो जाएंगी। यानी एक शख्स का नाम लिया ख्वाब में और कहा कि देखो, उस शख्स के पास जाओ, वही है जो तुम्हारी हाजत कबूल करवा सकते हैं। अब ये बिजनेसमैन ख्वाब से बेदार हुआ, उठा और उस जगह गया। ईरान का कोई छोटा सा शहर था। अब ये वहाँ पे गया और उसने कोशिश की उस शख्स को ढूंढने की कि जिसका नाम उसको ख्वाब में बताया गया था। बड़ी मुश्किल के बाद उसको वो शख्स मिला, लेकिन जब उसने देखा तो उस शख्स की कोई छोटी सी दुकान थी, कपड़े सिलने की छोटी सी शॉप थी। अब जैसे इस बिजनेसमैन ने उस दुकान वाले का नाम लिया कि आप वही हैं, तो उस दुकान वाले ने उस बिजनेसमैन को उसके नाम से पुकारा और कहा कि भाई जाओ, तुम्हारी हाजत पूरी हो जाएंगी। अब जब उस शख्स ने अपना नाम सुना तो एक बार की वो हैरान हो गया और उसने सोचा कि मैं तो फर्स्ट टाइम इससे मिल रहा हूँ, उसको मेरा नाम कैसे पता चला और इसको अभी तक मैंने अपनी हाजत भी नहीं बताई, तो इसने ऐसा कैसे कह दिया कि मेरी हाजत कबूल हो गई। तो एक बार के उस शख्स ने जो आया था, उसने उस दुकान वाले से कहा कि क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ, क्योंकि वो देखना चाहता था कि वो ऐसा क्या अमल करता है कि इस कमाल तक पहुँच गया। तो अज़ीज़ों, ये हमारे लिए ये एक मैसेज है, एक पैगाम है कि हम किस तरह इमाम के पास पहुंच सकते हैं। क्या ऐसे अमल करें कि जिसके बिना पर हम इमाम के करीब हों। अज़ीज़ों, बहरहाल अब उस शख्स ने देखा, यानी वो बिजनेसमैन जो आया था हाजत लेके, उसने देखा कि ये दिन में तो अपना काम करता है, कुछ खास नहीं करता, जो उसका शॉप का काम था वो करता है। और जब रात आई तो उस दुकान वाले ने दस्तरख्वान बिछाया, दस्तरख्वान लगाया और कहा कि मैं तो गरीब हूँ, आप अमीर हैं, मेरा दस्तरख्वान और खाना आपके खाने जैसा तो नहीं है, मगर जो मैंने यह सुफ्रे पे रखा है वही है। तो वो शख्स कहता है कि मैंने रोटी और दही खाया, लेकिन जब मैंने वो खाना खाया तो अज़ीज़ों, वो शख्स कहता है कि वो ऐसा लजीज खाना था कि मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा खाना नहीं खाया था, यानी इतना ज़्यादा लजीज था। अब उस बिजनेसमैन ने दुकान वाले से सवाल किया कि आप मुझे ये बताइए कि आप इस मकाम तक कैसे पहुँचे। आपने बगैर मुझसे पूछे ये कह दिया कि मेरी हाजत पूरी हो जाएंगी। अब उस दुकान वाले ने कहा कि आपको इससे क्या मतलब, आपकी हाजत तो पूरी हो गई ना, तो आप घर जाइए। अब वो बिजनेसमैन कहता है, नहीं, मेहमान हूँ, इसलिए मेरा इतना तो हक बनता है। अब उस दुकान वाले ने बताना शुरू किया कि देखो, मेरी जो दुकान थी ना, वो कई साल पहले मेरी दुकान के सामने एक जालिम हुक्मरान का घर था और उस घर का जो गेट कीपर था वो एक जवान लड़का था। एक दिन वो लड़का मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि आप खाना कहाँ से बनवाते हो, रोटी कहाँ से लाते हो,
तो मैंने कहा कि मैं खुद गंदम खरीदता हूँ, खुद उसको पीस कर खुद रोटी बनाता हूँ। तो अब वो लड़के ने मुझसे कहा कि मेरा जो मालिक है वो जालिम है, तो मैं नहीं चाहता कि उसके घर का खाना खाऊं, लेकिन मजबूरी है, मुझे नौकरी तो करनी पड़ेगी ना। तो अगर मेरे लिए भी आप गंदम खरीद कर रोटी बना दे तो मैं रोज़ आपकी यहाँ से रोटी ले लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो रोज़ आता, रोटी मुझसे लेके चला जाता। कहा एक दिन ऐसा हुआ कि वो नहीं आया। कहा एक दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रे। कहा जब बहुत दिन गुज़र गए मैं परेशान हुआ, और जब मैंने उसको ढूंढना शुरू किया तो वो मस्जिद में लेटा हुआ था और इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि उसका आखिरी वक्त आ गया था। कहा मैं उसके करीब गया तो उस लड़के ने मुझसे कहा कि आज रात मेरा इंतकाल हो जाएगा। तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। कहा नहीं, आप अपने घर चले जाएं, लेकिन देखिए रात को आपके घर में 2 लोग आएंगे और जो वो कहे आप वही करना। अब अज़ीज़ान मोहतरम वो शख्स कहता है कि मैं घर आया और ऐसा ही हुआ जैसा उस लड़की ने कहा था। 2 लोग आए और उन लोगों ने कहा अली का इंतकाल हो गया है। उस जवान लड़के का नाम अली था। कहा अली का इंतकाल हो गया है। अब अज़ीज़ान मोहतरम ये शख्स गया, उसको गुस्ल कफ़न दिया और वही मस्जिद के सहन में दफना दिया। कहा इस बात को कुछ दिन गुजरे थे, चंद दिनों के बाद उन 2 में से एक शख्स रात के वक्त मेरे घर आया और उसने मुझसे कहा कि आइए आपको बुलावा आया है। कहा किसने बुलाया है? उस लड़के ने, आने वाले लड़के ने कहा कि आपके लिए बुलावा आया है। कहा किसने बुलाया है? कहा आका इमाम ज़माना ने बुलाया है। तो अब जब ये जाने लगा तो वो शख्स कहता है कि मैं जब चलने लगा तो वो रेगिस्तान, बयाबान, डेज़र्ट मैंने देखा हुआ था, मगर वो रेगिस्तान पूरा ग्रीन था और इतनी ज़्यादा रोशनी थी कि पहले मैंने कभी देखा ही नहीं था। कहा मैं गया तो मैंने देखा कि कुछ लोग खड़े हुए थे और उनके दरमियान में इमाम ज़माना भी थे, क्योंकि उनके चेहरे से इतना नूर निकल रहा था कि मैं पहचान गया कि ये मेरे वक्त के इमाम हैं। कहा जैसे ही इमाम ज़माना ने मुझे देखा तो इमाम ने सबसे कहा कि क्या इसको उस लड़के की ड्यूटी दे देते हैं, वो इसको, मतलब कि जो उस लड़के की ड्यूटी थी वो इसको दे देते हैं। अब मैं घबराया और मैंने कहा कि मैं उस जालिम के घर की नौकरी नहीं करूँगा, उसका गेटकीपर नहीं बनूँगा। तो कहा नहीं, इमाम ज़माना कहते नहीं, जो उसकी ड्यूटी थी वो हम तुम्हें देना चाहते हैं। यानी अज़ीज़ो, गोया हमारे दरमियान में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो असल में इमाम ज़माना की ड्यूटी कर रहे होते हैं। बहरहाल उस दुकान वाले ने कहा कि वो ड्यूटी मुझे मिल गई, वो दिन था और आज का दिन है। मेरे पास इमाम के हुक्म आते हैं। कहा इमाम ज़माना के हुक्म आते रहते हैं और ये जो तुम्हारी हाजत थी ना, ये इमाम ही ने मुझे बोला था तो मैंने पूरी करवा दी। अज़ीज़ान मोहतरम, उसमें क्या क्वालिटी थी, ऐसी क्या क्वालिटी थी उसमें कि जो काम कर रहा था वो हलाल कर रहा था, नेक नीयत से कर रहा था, एक लुक़मा भी हराम का नहीं खाया। यानी ये बहुत एक सिंपल एस्पेक्ट है, कहने को बहुत आसान है कि इंसान अपने आप को हराम से बचाए, क्योंकि इंसान के अंदर जो चीज़ जाती है ना वो उसकी रूह पे, बॉडी में असर करती है, उसके खून में मिक्स हो जाती है। तो आज अगर हम अपनी आँखों पे, कान के आगे पर्दा लगाएंगे ना, लुक़मा हराम से बचेंगे ना, तो शायद अज़ीज़ो हम भी
इमाम के मददगार में आ सके। बस अब ये कोशिश हमें करनी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।